हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप 2025 में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिप्टो है, स्टॉक है, फॉरेक्स है, कमोडिटी है, मतलब क्रूड ऑयल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप किस में स्टार्ट कर सकते हैं और इसके प्रोसीजर क्या क्या हैं, मतलब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूँ कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि आप जो ट्रेडिंग करने वाले हैं जिस सेगमेंट में, लाइक क्रिप्टो में करने वाले हैं तो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो कैसे काम करता है। स्टॉक में करने वाले हैं तो स्टॉक कैसे काम करता है। ऑप्शन है, फिर फ्यूचर में काम करते हैं तो ऑप्शन एंड फ्यूचर कैसे काम करता है। इवन अगर क्रूड ऑयल में करते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे इवेंट्स आपको फॉलो करना पड़ता है कि मतलब कहाँ पे क्या हुआ। जैसे इसराइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन में स्पेशली अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो 7% 8% गैप डाउन गैप अप हो जाता है। तो दूसरी चीज़ है कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो किस तरीके से करना चाहते हैं, मतलब आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, या फिर 15 डेज़ मतलब इंट्राडे में करना चाहते हैं। आपके लिए सूटेबल क्या है, मतलब ट्रेडिंग जो सूटेबल होता है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में है, स्कैल्पर है। क्योंकि जैसे जैसे आप जर्नी स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा, आप खुद इवॉल्व होते जाएंगे कि आपको खुद पता चलते जाएगा कि बेसिकली आप किस में बेटर हैं। आपका गेम प्लान पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। सपोज़ क्या है कि जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आपने कुछ ट्रेड लिया तो उसमें आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरा रिवॉर्ड क्या है। 1:2, 1:3, 1:4। बट अगर हम मार्केट की बात करें, स्पेशली अगर इंडियन मार्केट की, तो हर दिन आपको 1:4, 1:3 नहीं मिलने वाला है। 1:2, 1:1 बहुत टाइम क्या होगा कि मार्केट साइडवेज हो गई। और ट्रेडिंग का एक और चीज़ ये है कि ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बायर होता है बाइंग साइड और एक सेलिंग साइड होता है। तो अगर आप बाइंग साइड जा रहे हैं, बाइंग साइड में क्या है कि बाइंग साइड हर कोई प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम लगता है। इवन आप 10,000 से भी बाइंग कर सकते हैं, बट शॉर्ट करने के लिए आपको एक डिसेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो अगर आप बाइंग साइड जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे है। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर 1:2, 1:3 का है, 1:3 बेटर रहता है, बट हर दिन आपको 1:3, 1:4 नहीं मिलेगा। आपका अगर रिस्क एपेटाइट सही है तो आप लॉन्ग टर्म में सही करेंगे, आपका सर्वाइवल हो जाएगा। और मार्केट का रूल है कि जो जितने टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव करता है उसका जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मार्केट का एक रूल है कि 3 महीने का साइकिल चलता है। अगर आपने 3 साइकिल निकाल लिया 3 महीने का, सपोज़ एक जो साइकिल है 3 महीने का वो नेगेटिव है, आपका लॉस हुआ, बट आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, आपने लर्निंग की है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो ठीक है, आप इम्पल्सिव नहीं हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा कि आपका जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। बट आपको उसके लिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा कि मार्केट में रहना पड़ेगा। मतलब जैसे क्रिकेट में होता है ना कि 6 बॉल खेल गए, रन नहीं बने, 6 नहीं लगा, बट आप 6 तभी मार पाओगे जब तक आप पिच पे खड़े हो, डटे हुए हो। एक बार आउट हो गए तो फिर गेम ख़त्म हो गया आपका, फिर दूसरे इनिंग में ही मौका मिलेगा। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी रूल है कि आपका कैपिटल कितना है, आपका बजट कितना है। अगर कैपिटल सपोज आप 50,000 से स्टार्ट करते हो, देखो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, देखो अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, तो आप 50,000 से स्टार्ट करो। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आप 5 लाख से स्टार्ट करो। अगर आप प्रो मतलब इंटरमीडिएट से प्रो लेवल के हो तब आप शॉर्ट की तरफ जाओ, क्योंकि सेलिंग में ना पैसा बनता है, सर्टेन है। क्योंकि मैं पिछले 6 साल से शॉर्टिंग ही कर रहा हूँ और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्टिंग की है, वो बेस्ट है मतलब मेरे लिए। बाइंग की तरफ क्या है कि बाइंग की तरफ आपको कम से कम 5-6 लाख लेके चलना पड़ेगा। और 5 लाख सपोज आपका कैपिटल है, मैं बता देता हूँ मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। अगर 5 लाख आपका कैपिटल है तो 50,000 से 1 लाख से मैक्स टू मैक्स 1 लाख से ट्रेड करो, बाकी 4 लाख ऐसे ही पड़ा रहने दो, उसको टच मत करो। क्योंकि 1 लाख से क्या होगा ना कि आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होगा वो 50,000 होगा, मतलब आपके कैपिटल का 10%। ठीक है, 10% ड्रॉ डाउन हुआ, आप रिलैक्स रहोगे, मतलब इतना ही लूज़ करो कैपिटल कि आपको नींद आ जाए, आप परेशान ना हो, आपके पास दूसरा दिन रहे कि आप ट्रेडिंग कर पाओ। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना कि कैपिटल है, आपने एकदम से इन्फ्यूज़ किया, वो स्टॉप लॉस ले लिया 2 बार, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, एक ही दिन में आपने अपने कैपिटल का 50% उड़ा दिया। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर 5 लाख कैपिटल है तो 50,000 से स्टार्ट करो और रिस्क एंड रिवॉर्ड रख लो
कि 10% कैपिटल का या फिर जो मैंने लगाया है 10% स्टॉप लॉस रहेगा, 30% पे 30 से 40% पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा या फिर मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि मंत्रास हैं ट्रेडिंग के। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट से हर 3 महीने, हर 2 महीने, हर 10 दिन बाद लात मार के निकाल लेंगे, फिर पैसे लाओगे, फिर ये आपका लॉस चलता ही रहेगा। आप जब तक सीखोगे नहीं ना, तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। पहला तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस भी सेगमेंट में कर रहे हो, क्रिप्टो में करो, स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास अपना खुद का एक सेटअप होना चाहिए। RSI है, MACD है, EMA है, बॉलिंजर बैंड है, जो भी है उसके ऊपर आप काम करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। थर्ड आ गया कि आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। चौथा हो गया कि आप लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है वो सर्वाइवल के लिए जाओ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, हमेशा स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। डायरी मेंटेन करो जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन करो कि मेरा डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें नोट कर लो कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होने वाला है। और ट्रेडिंग में एंट्री करने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेडिंग बहुत टाइम क्या होता है कि आदमी प्लान करके ट्रेड नहीं करता है, ट्रेड करने के बाद से प्लानिंग स्टार्ट करता है कि मेरा रिस्क क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। एंड लास्ट, अपना सेटअप चूज़ करो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होगा ना कि मतलब जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाओगे आपको एक अच्छा खासा सेटअप दिख जाएगा, आपका जो फेवरेट बन जाएगा। मतलब वहाँ पे आप आँख मूंद करके भी पैसे डाल दोगे, ठीक है। बट ऐसा सेटअप बहुत रेयरली होता है और वो हर दिन नहीं आएगा। मतलब 2 महीने 3 महीने में 1-2 बार दिखेगा वो सेटअप, जैसे डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप बन गया, तो वो हार्डली दिखता है। और उसके लिए फिर क्या होता है कि आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ता है। बाइंग के लिए मैं बता दूं कि बाइंग जो होती है ना, ऑप्शन बाइंग, वो हर दिन के लिए नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे हर दिन ट्रेडिंग करनी है। अगर शॉर्ट करने के लिए जा रहे हो तो हर दिन शॉर्ट करोगे तो आपको 5 में से 3 दिन प्रॉफिट होएगा ही होएगा, ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ। बट बाइंग के केस में क्या होता है कि हर दिन आपको वो लेवल नहीं मिलेगा। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो निफ्टी में, तो वो स्टॉप लॉस हिट होएगा ही होएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।